हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा किशोर न्याय अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ही क्वेश्चन आपके सामने आए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा निर्सित किया जाता है, माने ये किसके बदले आया है। अगर सरल शब्दों में क्वेश्चन को समझूं या बोलूं तो बताऊं कि ये जो अधिनियम है किसी एक अधिनियम के बदले आया है या उसको निरस्त करते हुए आया है। किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000, किशोर न्याय अधिनियम 1986, बालकों का संरक्षण अधिनियम 2006 या उपरोक्त सभी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा। किशोर न्याय बालकों का देखरेख और संरक्षण अधिनियम सन 2000 को हटा के या निरसित करके इस नए अधिनियम को लॉन्च किया गया, किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। बाद में इसमें संशोधन 2021 में हुआ था। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। किशोर न्याय अधिनियम का वर्तमान स्वरूप कब से लागू किया गया ये आपको बताना है। 1 जून 2015, 15 जुलाई 2015, 21 मई 2015 या 15 जनवरी 2016, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, 15 जनवरी 2016। इस अधिनियम को जब संसद में पास किया गया था तो 22 दिसंबर 2015 को संसद में ये पारित हुआ था और 31 दिसंबर 2015 को ये राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर किया गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 15 जनवरी 2016 को ये लागू कर दिया गया। क्वेश्चन हमारे सामने है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बालक किसे कहेंगे ये आपको बताना है। 16 वर्ष से कम आयु के किशोर, 18 वर्ष से कम आयु के किशोर, 14 वर्ष से कम आयु के किशोर या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी आएगा, 18 वर्ष से कम आयु के किशोर को बालक कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, अधिनियम में किशोर को परिभाषित किया गया, माने किसमें परिभाषा क्या। अक्सर बार बार बताया हूं कि जो भी अधिनियम की पुस्तक है उसमें धारा 2 जो है परिभाषा संबंध, कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, धारा 2 परिभाषा संबंधित होता है। अब 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना ही बना दे, इसमें 42 बना दे, 63 बनाने कितना ही बना दे, तो 2 तो इसमें दिया है, लेकिन उसको उपभाग आपको बताना है कि अधिनियम में किशोर को परिभाषित किसमें किया गया है। सही आंसर सी आएगा, धारा 235 में। धारा 2 उपधारा 35 में किशोर को परिभाषित किया गया, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है वो किशोर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। जिनका कोई घर या निवास नहीं होता, जो भीख मांगते हुए पाए जाते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते तथा जिनके कोई देख रेख नहीं करता है, जो मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आ जाएगा, सभी सही है। देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के अंतर्गत सब विशेषताएं हैं, जिनका कोई घर या निवास नहीं होता, जो भीख मांगते पाए जाते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते तथा जिनके कोई देख रेख नहीं करता, जो मानसिक एवं शारीरिक से बीमार है, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन है, इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है ये आपको बताना है। धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 6, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, किशोर न्याय बोर्ड का गठन जो है धारा 4 के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, अभित्यक्त बालक से अभिप्रेत है, इसमें आपको बताना है।
जिसे माता पिता ने त्याग दिया है, जिसे माता पिता संरक्षण समिति को त्याग दिया है, जिसे माता पिता संरक्षण समिति को त्याग दिया है, या ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी लाया जाएगा, जिसे माता पिता ने त्याग दिया या जिसे माता पिता ने संरक्षक ने समिति को दे दिया है, समिति को त्याग दिया है, तो दोनों आ जाएगा, जिसमें अभित्यक्त बालक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, ये आपको बताना है। किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव, महानगर मजिस्ट्रेट जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव, उप पुलिस अधीक्षक को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, महानगर मजिस्ट्रेट जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो। इसमें कहा गया मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो, उसको क्या बनाया जा सकता है? किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चूंकि यहाँ पर प्रथम श्रेणी को मुख्य न्यायाधीश दिया ही नहीं है, यहाँ पर दिया महानगर मजिस्ट्रेट एक आता है। चाहे मैंने कहा चाहे महानगर मजिस्ट्रेट हो या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसको महानगर मजिस्ट्रेट बोलते हैं, या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जिसको अनुभव 3 वर्ष का हो, इनको बनाया जा सकता है किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष। तो ऑप्शन बी कंप्लीट होता है, महानगर मजिस्ट्रेट, इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आएगा। किशोर न्याय बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। सही आंसर जो इसमें आएगा कि किशोर न्याय बोर्ड का गठन ए आएगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा किया जाता है यहाँ पर, इन राज्य सरकार द्वारा इसमें किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, किशोर न्याय बोर्ड का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ये आपको बताना है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्राम स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। वास्तव में किशोर न्याय बोर्ड का गठन जिला स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रेशन न कराए जाने के लिए दंड क्या है? ऐसा कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकेगा, 1 लाख रुपए के अन्यून के जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा कारावास जो 2 वर्ष तक हो सकेगा, 5 लाख रुपए से अन्यून के जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। सिर्फ 1 लाख रुपए तक जुर्माना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए आएगा। ऐसा कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या 1 लाख रुपए से अन्यून जुर्माने से ये दोनों से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किसी बालक को इनमें से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता? केवल आजीवन कारावास, केवल मृत्युदंड, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, 10 वर्ष तक कठोर कारावास। तो यहाँ पर सी वाला आ जाएगा। किसी भी किशोर को ना तो आजीवन कारावास दिया जाएगा ना मृत्युदंड, मतलब आजीवन कारावास और मृत्युदंड दोनों ही नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन से, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति गठन किस धारा में किया गया है या दिया गया है? ये आपको बताना है। धारा 11, धारा 12, धारा 20 या धारा 27, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। यहाँ पर बाल कल्याण समिति को जो गठन का वर्णन करता है धारा 27 में किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत यदि कोई किसी बालक से भीख मंगवाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। 5 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास 2 लाख रुपए जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास 1 लाख रुपए जुर्माना या 10 वर्ष का कारावास 5 लाख रुपए जुर्माना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, किसी बालक से भीख मंगवाता है तो 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख का रुपए जुर्माना दिया जाएगा। यदि भीख मंगाने के लिए जानबूझकर उस बालक का अंग भंग किया गया है, मतलब उसको पैर हाथ तोड़ दिए गए हैं ताकि वो भीख उसको करुणावश लोग देते रहे, इस प्रकार जानबूझकर अगर किसी बच्चे का अंग भंग किया गया है तो इसकी जो ऐसा बोला नहीं गया था, केवल भीख मांगने पर बोला गया था। अगर इसमें लेगा भीख मांगने के लिए अंग भंग किया गया है तो ये जुर्माना, ये 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा।
अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछता किसी बच्चे को भीख मंगवाने के लिए उसका अंग भंग किया गया, मैंने हाथ पैर तोड़ा गया है, जानबूझकर तोड़ा गया है, तो मान के चलिए उसका दंड पड़ जाएगा 10 वर्ष का कारावास, 5 लाख का जुर्माना। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था किसी बालक को केवल भीख मंगवाने के लिए, तो 5 वर्ष का कारावास, 1 लाख का जुर्माना लगेगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रीत है जो जैविक माता पिता के बिना है, जो जैविक संरक्षक के बिना है, जो जैविक दंतक माता पिता के बिना है। उपयुक्त सभी, ये कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा, डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी इसमें आएगा। क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत यदि बालक को बंधुआ मजदूर बनाया जाता तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या होगा, ये आपको बताना। 5 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास, 2 लाख जुर्माना, 3 वर्ष का कठोरवास, 1 लाख जुर्माना। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर जो पहला जो था वैसा ही है, 5 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। क्वेश्चन से, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत किसे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? हेड कांस्टेबल को, पुलिस अधीक्षक को, सहायक उप निरीक्षक, ऊपर वाले पुलिस अधिकारी को, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, सहायक उप निरीक्षक से ऊपर वाले पुलिस अधिकारी को यहां पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन से, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार अधिनियम लागू होता है, ये आपको बताना है। भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराधों पर, न्याय विधियों के अधीन दंडनीय अपराधों पर, ए एम बी पर। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई आंसर आएगा। सही आंसर सी आएगा, दोनों आ जाएंगे। भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराधों पर भी लागू होगा और अन्य विधियों के अधीन दंडनीय अपराधों पर भी ये लागू होगा। क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार जघन्य अपराध के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है कि जघन्य अपराध के अंतर्गत क्या आते हैं। 7 वर्ष उससे अधिक दंडनीय अपराध, 10 वर्ष से उससे अधिक दंडनीय अपराध, 14 वर्ष से उससे अधिक दंडनीय अपराध, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध। सही आंसर जो 7 वर्ष से, जो जिसका दंड की सीमा 7 वर्ष से उससे अधिक है, वो सब के सब जघन्य अपराध के अंतर्गत आते हैं। जिस भी दंड का, सबका दंड का आपको मालूम है या मालूम होना चाहिए। ये जितने भी कानून की पुस्तक होती है, जितने भी अपराध होते हैं, सबके लिए दंड फिक्स होता है, माने न्यूनतम और अधिकतम रहता है। तो जिसका न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम कुछ भी हो सकता है, 7 वर्ष उससे अधिक दंड है, वो सब के सब जघन्य अपराध के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इस अधिनियम के अधीन न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसा सिविल न्यायालय जैसे दंतक ग्रहण या संरक्षकता के मामले में अधिकारिता प्राप्त है। कोई आपराधिक न्यायालय जैसे इस अधिनियम के अधीन विचारण की अधिकारिता प्राप्त है। सिविल एवं आपराधिक न्यायालय, उपयुक्त सभी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ऐसा सिविल न्यायालय जिसे दंतक ग्रहण एवं संरक्षकता के मामले में अधिकारिता प्राप्त है, इस अधिनियम के अधीन न्यायालय से अभिप्रेत होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर था, किशोर न्याय बोर्ड को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त है? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने बताया था किशोर न्याय बोर्ड का जो अध्यक्ष बनता, दोनों बनते हैं, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई एक बनेगा। इसमें सी वाला आंसर आ जाएगा, या तो ए या तो बी, या तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, ये दोनों की शक्ति प्राप्त इसमें होगी। किशोर बोर्ड में सम्मिलित होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, उपयुक्त ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, किशोर बोर्ड में 1 न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होगा, उसमें 2 सामाजिक में कम से कम 1 तो महिला होनी ही चाहिए। 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिसमें 1 महिला भी होगी। यहाँ पर ये किशोर बोर्ड में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन से आपके सामने, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा धारा ए, धारा 2.1 में ही मेट्रो यहाँ पर जो है परित्यक्त बालक, मैंने पहले ही चीज में इसको समझा दिया गया है। और याद रखेंगे कि जो परित्यक्त बालक है, परित्यक्त बालक की घोषणा कौन करेगा? तो परित्यक्त बालक की घोषणा बाल कल्याण समिति द्वारा घोषित किया जाएगा। जो भी होगा वो बाल कल्याण समिति द्वारा अगर घोषित किया जाता है धारा 2 के 1 के अनुसार, तो हम उसे
परित्यक्त बालक की संज्ञा देते हैं। क्वेश्चन है, किशोर बालक अधिनियम 2015 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला कलेक्टर या उच्च न्यायालय को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ये राज्य सरकार को दिया गया है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि बच्चों के खिलाफ अपराध, जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अध्याय बच्चों के खिलाफ अन्य अपराध में वर्णित है, जिस अपराध के लिए 3 से 7 वर्ष के जेल की सजा व खालिस्तान होगा। अब इसी चीज को ध्यान रखेंगे, जो 2021 में संशोधन हुआ था उसे संबंधित है, ये उसी संबंधित पूछा गया था कि जिसका जो अपराध करते हैं बच्चे, जिसके अपराध 3 से 7 वर्ष का जेल की सजा हो सकती है, 3 से 7 साल तक का जेल सजा हो सकती है, वे कौन से अंतर्गत आएंगे? मैंने बच्चों के खिलाफ अपराध, जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अध्याय बच्चों के खिलाफ अन्य अपराध, अर्थात बच्चों के खिलाफ मतलब किसी संस्था में आप रखते हो, बच्चों के किसी संस्था में अपराध आप रखते हो और संस्थापक द्वारा, उसके जो हेड द्वारा उनको मारा पीटा जाता है। अक्सर अपने देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं या किसी में देखते हैं, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है। ऐसे में जिनके जिस अपराध में 3 से 7 वर्ष का जेल की सजा हुआ खालिस्तान होगा। संज्ञेय अपराध, गैर संज्ञेय अपराध, गैर जमानती अपराध, ए और सी दोनों। अर्थात आपको संज्ञेय अपराध बता देना चाहिए, वह अपराध होता है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उस आदमी को गिरफ्तार कर सकता है, और गैर जमानती मतलब जान गए, जिसमें जमानत नहीं दिया जाता। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों नहीं आएगा। पहले ये था, लेकिन 2021 के संशोधन द्वारा इसे गैर संज्ञेय अपराध बना दिया गया। जो संज्ञेय अपराध था और गैर जमानती अपराध था, उसे गैर संज्ञेय अपराध बना दिया गया। बच्चों के खिलाफ अपराध, जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अध्याय बच्चों के खिलाफ अन्य अपराध बने, जिस अपराध के 3 से 7 वर्ष की जेल की सजा हो, वह गैर संज्ञेय अपराध में बदल दिया गया। पहले 2015 तक संज्ञेय अपराध था, 2021 में इसको चेंज किया गया और गैर संज्ञेय अपराध बना दिया गया। मतलब ये जमानती भी हो गया। गैर संज्ञेय मतलब साफ है, जिसमें आपको बिना वारंट का आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, और ये जमानती भी होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन, किशोर न्याय बच्चों को देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 के प्रावधानों के संशोधन के तहत बच्चों के संरक्षण और गोद लेने के प्रावधानों को संरक्षण प्रदान करते हैं। न्यायालय की समझ गोद लेने के कई मामले लंबित है तथा न्यायालय की कार्रवाई की तीव्र करने के लिए शक्ति किसको हस्तांतरित कर दी गई है, ये आपको बताना है। राज्य सरकार को, जिला मजिस्ट्रेट को, जिला कलेक्टर को या उच्च न्यायालय को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये बी आएगा, ये जिला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दी गई, ताकि ये फटाफट गोद लेने की प्रक्रिया, जो भी कि बच्चे होते हैं, अनाथ होते हैं, उनको गोद लेने की प्रक्रिया सरल हो जाए। तो इसमें आपत्ति भी उठाया जा रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी स्तर का अधिकारी है, एक जिला स्तर का अधिकारी है, उनको हस्तांतरित कर देना, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था इसमें, और लोग विवाद भी कर रहे थे इसमें। तो इसको जो हस्तांतरित किया गया है वो जिला मजिस्ट्रेट को, क्वेश्चन बन सकता है किसको हस्तांतरित हुआ है, तो जिला मजिस्ट्रेट को कर दिया गया, ताकि फटाफट कार्य को कर लिया जाए, अंजाम दिया जाए। क्वेश्चन है, यह अधिनियम जघन्य अपराधों में संलिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोर जुवेनाइल के ऊपर के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। किसके समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है? बालिगों के समान, बच्चों के समान, किशोर के समान, नाबालिगों के समान? देखो, ये भी 2021 में संशोधन किया गया है। 2021 में संशोधन किया गया है। अक्सर 16 से 18 वर्ष के से कम आयु के बच्चे जो होते हैं किशोर में आते हैं। किशोर में कहोगे तो उनका जो चलाएगा नाबालिग के समान चलाया जाता था, लेकिन अब जो 16 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे हैं जो जघन्य अपराध करेंगे, उनका जो मुकदमा चलेगा वो बालिगों के समान चलेगा। ये थोड़ा सा सुधार करते हुए इसमें लाया गया। माने इन पर जो है 16 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, उन पर बालिगों के समान ही आपको क्या मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है। अब सजा का प्रावधान तो नहीं बोला गया, सजा ये नहीं बोला गया कि सजा बालिगों के समान दी जाएगी यहाँ पर, लेकिन यह है कि बालिगों के समान मुकदमा जरूर चलाया जा सकेगा। जैसे बालिगों के समान मुकदमा चलता है लोगों के साथ, वैसा इन पर मुकदमा जरूर चलाया जाएगा। सजा का कोई हेरफेर नहीं किया गया। क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, सभी बाल देखरेख संस्थान, चाहे वे राज्य सरकार अथवा स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित हो, अधिनियम के लागू होने के तारीख से कितने महीने के भीतर अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने चाहिए?
2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने? सही आंसर इसका सी आएगा। 6 महीने के अंतर आपको पंजीकृत हो जाना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, अधिनियम गोद लेने से संबंधित मामलों के लिए किसको वैधानिक निकाय बनाता है? ये आपको बताना है। ये गोद लेने संबंधित वैधानिक निकाय किसको बनाया है? केंद्रीय दंतक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, राज्य दंतक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, बाल देखरेख संस्था या बाल कल्याण समितियां? सही आंसर अधिनियम गोद लेने से संबंधित मामलों के लिए केंद्रीय दंतक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को अधिकारिता देता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि किशोर न्याय बच्चों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार एक बालक जिस पर आरोप लगाया गया है, जिसने कोई अपराध किया है और जिससे इस अपराध के होने की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ये आपको बताना। बालक को देखभाल और सुरक्षा का आवश्यकता है, परित्यक्त बालक, विधि विरुद्ध किशोर या अपराधी बालक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये विधि विरुद्ध किशोर धारा 213 के अंतर्गत, धारा 213 के अंतर्गत इनको विधि विरुद्ध किशोर के नाम से जाना जाएगा, जिनकी आयु 18 साल नहीं हुई है और जिसने कोई अपराध किया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।